राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 22 सितंबर 1983 ये वो तारीख थी जिसने दो जिंदगियों को हमेशा के लिए बदलने का फैसला कर लिया था। हजानिया, एक खूबसूरत 44 फुट की नाव ताहिती के नीली पानियों से कैलिफोर्निया के सुनहरे सपने की ओर बढ़ रही थी। इस सपने को जी रहे थे दो लोग, 23 साल की जिंदा दिल तामी और 30 साल का अनुभवी नाविक रिचर्ड। उनका प्लान सीधा था, 35 दिन का सफर, समुद्र के बीचों बीच एक यादगार रोमांटिक डेट और फिर अमेरिका में एक नई शुरुआत। उनके पास खाना था, पानी था और एक दूसरे का साथ था। उन्हें लगा कि इतना बहुत काफी होगा। पहला हफ्ता मानो किसी जन्नत के सफर के जैसा था। अटलांटिक के नीली चादर पे उनकी नाव मक्खन की तरह फिसल रही थी। दिन में सूरज की गर्मी और रात में तारों की चादर, जिंदगी खूबसूरत लग रही थी। रिचर्ड को अपनी नाव पे और खुद पे बहुत भरोसा था। तामी के लिए ये किसी सपने के सच होने का जैसा था। वे हर पल को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहती थी। हवाओं में प्यार घुला था और आने वाले कल की उम्मीदें। सफर का 10वां दिन अब आ गया, साथ लाया एक चेतावनी। मौसम विभाग ने एक बड़े चक्रवात का संकेत दिया था, लेकिन रिचर्ड अपने अनुभव के गुरूर में था। उन्होंने सोचा कि यह मामूली तूफान है, हम निकल जाएंगे आराम से। उसने तामी को तसल्ली दी, डरो मत, मैं हूं ना। उन्होंने उस चेतावनी को निगलेक्ट कर दिया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। 12वें दिन जब वो जमीन से मीलों दूर समुद्र के दिल में थे, आसमान का रंग बदलने लगा, काला, गहरा और डरावना। लहरें पहाड़ों जितनी ऊंची उठ रही थी और उनकी छोटी सी नाव पे किसी खिलौनों की तरह टूट रही थी। हजानिया हिचकोले खा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो कि समुद्र उसे अब निगल ही जाना चाहता है। रिचर्ड अपनी पूरी ताकत से नाव को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पे पसीना और आंखों में पहली बार डर की एक झलक दिख रही थी। तामी पूरी तरीके से डरी हुई थी। वो बस कस के एक जगह को पकड़े हुई थी। घंटों तक ये जानलेवा खेल चलता रहा। रिचर्ड की हिम्मत और अनुभव ने उस दिन उसे बचा लिया। वो तूफान से तो बाहर आ गए, लेकिन नाव को काफी ज्यादा क्षति पहुंची थी। अगले कुछ दिन उन्होंने समुद्र की एक खामोश सुंदरता को महसूस किया। वो तूफान की बात की शांति थी, लेकिन ये एक और बड़े तूफान की पहले की खामोशी थी। यात्रा का 20वां दिन, 12 अक्टूबर, ये वो रात थी जिसका उन्होंने सपना देखा था। चारों तरफ मीलों तक सिर्फ नीला पानी और ऊपर तारों से भरा आसमान। कोई शोर नहीं, कोई दुनिया नहीं, बस वो दोनों और समुंदर। रिचर्ड ने नाव के डेट पे एक खूबसूरत कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम किया था। मोमबत्तियों की रोशनी में तामी की आंखें चमक रही थी। उसी जादुई पल में रिचर्ड ने अपने घुटनों पे बैठ के तामी को प्रपोज किया। एक छोटी सी अंगूठी, लेकिन उसमें जिंदगी भर का वादा था। तामी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने हाँ कह दिया। वो पल परफेक्ट था, इतना परफेक्ट कि यकीन करना मुश्किल था उन दोनों के लिए। डिनर के बाद खुशी से थकी तामी सोने चली गई, इस यकीन के साथ कि उसकी जिंदगी आज से हमेशा के लिए अब खूबसूरत हो गई है। रिचर्ड नाव चलाता रहा, अपने आने वाले कल के सपने बुनता रहा। रात के करीब 11 बज रहे थे और एक जोरदार उनका टक्कर हुआ। किसी भारी चीज ने उससे टक्कर मारी थी। रिचर्ड चौंका, उसने चारों तरफ देखा पर कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो जैसे ही डेक के किनारे पे पहुंचा, वही अनदेखा दानव फिर लौटा। इस बार टक्कर और भी जानलेवा थी। नाव बुरी तरह हिली और रिचर्ड का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया। उसका सिर लोहे के एक रॉड से टकराया और वो बेहोश होके उफनते समुद्र में जा गिरा। एक पल में वो आंखों से ओझल हो गया। समुद्र की गहराइयों में उसे हमेशा के लिए अपसात कर दिया था। दूसरी तरफ केबिन में सो रही तामी का सिर भी किसी चीज से टकरा गया था।
वो भी अब बेहोश हो चुकी थी। यहाँ पे वो अंदर थी, इसलिए वो समुद्र में गिरने से बच गई, लेकिन वो एक चलती फिरती कब्र में अब कैद हो चुकी थी। नाव में हुए बड़े छेद से पानी तेजी से अंदर भर रहा था। हजानिया, जो कभी उनके सपनों का महल थी, वो अब डूब रही थी। लगभग 15 घंटे बाद जब तामी को होश आया तो उसके पैरों के नीचे पानी था। कैबिन आधा डूब चुका था। वो घबरा के बाहर भागी। डेक पे पानी भरा हुआ था और नाव एक तरफ से झुक रही। उसने रिचर्ड को पुकारा, रिचर्ड, रिचर्ड, लेकिन दूर दूर तक कोई आंसर नहीं आया। सिर्फ समुद्र की डरावनी खामोशी और शोर थे। उसे समझते देर नहीं लगी कि वो अब यहाँ पे अकेली बच गई है। उसका प्यार, उसका मंगेतर उसे हमेशा के लिए छोड़ के अब जा चुका है। उसका दिल टूट के बिखर गया। लेकिन ये रोने का टाइम नहीं था, ये जीने और मरने के बीच चुनाव करने का वक्त था। तामी ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई। उसने तेजी से कुछ सूखे खाने के पैकेट, एक पानी की बोतल और एक टॉर्च को एक बैग में भर दिया और डूबती नाव से समुद्र में कूद गई। कुछ देर तैरने के बाद उसने देखा कि नाव पूरी तरीके से अब डूबने की बजाय पानी से भर के उल्टी हो गई थी। अब अभी भी ये सतह पे तैर रही थी। ये उसके लिए एक छोटी सी उम्मीद थी। वह तैर के उस उल्टी नाव के पेंदे पे चढ़ गई। अब यही एकलौता उसका सहारा था, एक छोटी सी जगह जो कभी भी समुद्र में समा सकती थी। हवा और लहरें उसे किसी अनजान दिशा में बहा कर ले जा रही थी। सोच कर देखिए वो मंजर, एक अकेली लड़की जिसके मंगेतर को समुद्र निगल चुका है और वो उल्टी एक नाव पे बैठी है और चारों तरफ है मौत का सन्नाटा। रात हुई और वो रात कयामत की रात थी। डर से पूरा उसका शरीर कांप रहा था। हर आहट पे लगता है कि कोई शार्क या फिर कोई और भयानक जीव उसे अब अपना शिकार बना लेगा। वो चीखती थी, रोती थी, मदद के लिए पुकारती थी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला अब समुद्र में तो कोई है नहीं। वो रात शायद उसकी जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे खौफनाक रात थी। एक ऐसा नर्क जिसे वो मरते दम तक भूल नहीं सकती थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ एक उम्मीद की किरण भी दिखाई दी। तामी ने दूर एक चट्टान देखी। एक छोटी मोटी ये चट्टान नहीं थी ये बल्कि समुद्र के काफी ऊंचा एक पत्थर का टीला था। ये इतना ऊंचा कि लहरें भी उसे छू नहीं पा रही थी। उसे लगा कि उल्टी नाव से ज्यादा महफूज तो वो चट्टान है। उसने फैसला कर लिया। अपना कीमती सामान लेके वो फिर से बर्फीले पानी में कूद गए और लहरों से लड़ते हुए अपनी बची कुची ताकत लगा के किसी तरह चट्टान तक पहुंचे। लेकिन जब वो पहुंच गई तो वहाँ पे एक और बड़ी चुनौती आई। चट्टान गीली और फिसलन भरी थी। करना एक बड़ी चुनौती थी, बट उसने हार नहीं मानी। एक एक इंच खिसकते हुए, नाखूनों से पत्थर को खरचते हुए वो आखिरकार ऊपर पहुंच ही गई। वो हाफ रही थी लेकिन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। पर ये उसकी राह चंद पलों में ही खौफ में बदल गई। जब उसकी नजर चट्टान के कोने पर पड़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां 2 इंसानी कंकाल पड़े थे। हड्डियों का वो ढेर चीख चीख के एक ही कहानी बता रहा था कि तुम यहाँ अकेली नहीं हो। और ये कहानी भी अब दोबारा रिपीट हो रही है जो हमारे साथ हुआ था। तामी को लगा कि वो एक जाल से निकल के दूसरे और भी बड़े जाल में फंस गई है। उसका सारा खाना पहले 2 दिनों में ही खत्म हो गया था। अब उसके पास सिर्फ भूख, प्यास और निराशा थी। तीसरे दिन प्यास से उसका गला सूखने लगा तो वो चट्टान पे रात पे जमी ओस की बूंदों को चाटने लगी और अपनी प्यास बुझाने की नाकाम कोशिश करने लगी। रातें और भी भयानक हो गई थी। भूख और कमजोरी की वजह से उसे वहम होने लगा कि जैसे कि उसे रिचर्ड उसे बुला रहा है, उसके घर वाले उसे आवाज दे रहे हैं। 5वें दिन उसका शरीर जवाब देने लगा। धूप ने उसके चमड़ी को जला दिया था। होठ फट के खून बहने लगा। तभी एक और आसमानी आफत आ गई। एक भयंकर तूफान उठा और लहरें उस चट्टान को निगलने पे उतारू हो गई। एक विशाल लहर उसे लगभग बहा कर ले ही गई थी, पर उसने एक पत्थर के दरार को कस के पकड़ लिया और किसी तरीके से बच गई।
तूफान के बाद बारिश का जो पानी चट्टान के गड्ढों में जमा हो गया था, उसने उसे अपने एक छोटे से बोतल में भर लिया। ये पानी अगले कुछ दिनों के लिए उसकी जिंदगी तो थी। 8वें दिन जब एक समुद्री पक्षी चट्टान पे आकर बैठा तो उसने अपनी पूरे ताकत से पकड़ने का झपट्टा मारा, लेकिन वो उड़ गया और टॉमी कमजोरी से वही गिर पड़ी। 9वां दिन। अब टॉमी की हिम्मत पूरी तरीके से टूट चुकी थी। उसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी और वो बार बार उन कंकालों को देखती और सोचती, बस कुछ दिनों में भी अब मैं भी ऐसी होने वाली हूँ। वो चट्टान के किनारे खड़ी हो गई और समुद्र में कूद के अपनी जान देने के बारे में सोच रही थी। शायद मौत इस तरफ से बेहतर ही होगी, लेकिन तभी किस्मत ने एक और पासा फेंका। 10वें दिन जब वो कमजोरी से लगभग बेहोश ही थी, एक छोटी सी लकड़ी की बेरी ग्राफ्ट तैरते हुई उस चट्टान से आगे टकराई। लेकिन पहले तो उसे लगा कि ये भी तो उसका वहम ही है, लेकिन वो जब टस से मस नहीं हुई तो टॉमी को एहसास हुआ, ये सच है। ये एक मौका है कि शायद आखिरी मौका। उसने अपनी बची खुची सारी ताकत समेटी और किसी तरीके से उस बेड़ी पे चढ़ गई। बेड़ी उसे लेके गहरे समुद्र में लेके बह गई। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, उसका कोई फ्यूचर है भी है या नहीं, लेकिन वो चट्टान से पड़े कंकालों से दूर जा रही थी। ये एक अनजाना यात्रा था जो शायद मौत से ही खत्म होनी थी, लेकिन ये एक उम्मीद की भी तो यात्रा थी। ये बेड़ी पे उसकी मुश्किलें कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। 13वें दिन उसके बेड़ी को एक बड़े शार्क ने घेर लिया। घंटों तक वो टक्कर लगाती रही और बेड़ी को बीच बीच में धक्का मारती, मानो कि उसे परख रही थी। उसकी सांसें अटकी हुई थी। भूख से बेहाल होके उसने अपने कपड़ों के धागों से एक कांटा बनाने की कोशिश की और मछली पकड़ने की कोशिश करने लगी। कई घंटों के मशक्कत के बाद आखिरकार एक छोटी मछली फंसी गई, जिसे उसने कच्चा ही खा लिया। 16वें दिन उसे एक दूर जहाज देखा। उसने अपने पूरी ताकत से चिल्लाया और हाथ हिलाया, पर उन्होंने उसे नहीं देखा। जहाज का ओझल होना उसकी उम्मीद का ओझल होना था। वो फूट फूट कर रोई, लेकिन धीरे धीरे वो प्रकृति के साथ अब जीना की कोशिश कर रही थी। उसे पता चलने लगा था कि कब मौसम बिगड़ेगा, कब मछलियां मिलेंगी। 21वें दिन बेड़ी की एक कील से उसकी पैर में एक गहरा घाव हो गया और उसमें इन्फेक्शन हो गया। जब पैर सड़ने लगा तो उसने एक अविश्वसनीय और दर्दनाक काम किया। उसने समुद्र के छोटे छोटे झींगों को अपने घाव पे छोड़ा ताकि वो सड़ा हुआ मांस खा के उसे साफ करते। दर्द से वो चीख उठती थी, बट ये जिंदा रहने का एक तरीका था। लास्ट होप। दिन बीतते गए। 28 दिन हो गए, 29 दिन हो गए, 30 दिन हो गए। कुपोषण से उसके बाल झड़ने लगे, एक दांत हिलने लगा। वो अकेली थी, इसलिए खुद से बातें करती, परछाई को अपना दोस्त मानती। 38वें दिन जब वो भूख से तड़प रही थी तो उसे एक नारियल तैरता हुआ मिला। उसके लिए किसी अमृत से कम नहीं था। उसने खाया और उसे एक नई उम्मीद जगी कि शायद पास में कोई द्वीप है। अब 40वें दिन अब उसका शरीर पूरी तरीके से ठप होने वाला था। उसने मान लिया था कि अब मौत निश्चित है। उसने खुद को अब मेंटली प्रिपेयर कर लिया था। 41वें दिन उसे दूर एक धुंधली सी आकृति दिखी, एक मछली पकड़ने वाली नाव। उसमें चिल्लाने की ताकत नहीं थी। उसने बस कांपते हुए हल्का सा हाथ उठाया अपना, और उस नाव पे बैठे एक मछुआरे ने उसे देख लिया। वो बचा ली गई थी। अब जब उसे पहली बार मीठा पानी दिया गया तो उसने पानी पिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो आंसू वो मीठा पानी मिलके एक हो गए। वो 41 दिन की नर्क यात्रा के बाद बच गई थी। टॉमी जिंदा थी, लेकिन उसके अंदर जो लड़की थी वो अब समुद्र में हमेशा के लिए बदल चुकी थी। ये कहानी है हिम्मत की। ये कहानी है कभी हार ना मानने की। अगर जिंदगी आपको 100 बार गिराए तो 101 बार उठने का नाम ही लीजिए। यही जिंदगी है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।